Welcome students. This is Manjubala Bhardwaj and today we are going to do poem number 3, class 12th, book Flamingo, Keeping Quiet by Pablo Neruda. Let us see first summary of the poem. Keeping Quiet is a peace poem written by Pablo Neruda. The poet asks humanity to count numbers from 1 to 12. He requests everyone not to speak because language creates barriers between people. The moment when everyone stops moving, their body will be very special and different as we have never experienced such a moment before. पोएट कहते हैं कि सभी 12 के साथ ही बिल्कुल क्वाइट हो जाएंगे और इस तरह से जो मोमेंट अचीव होगा दैट विल बी वेरी एक्सोटिक एंड वंडरफुल. द पोएट सेज दैट in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands, those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. The men who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them. डूइंग नथिंग. अगर ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं मीन्स डूइंग नथिंग, तो कोई भी एक दूसरे का एनिमी नहीं रहेगा और वो एक दूसरे से पीस एंड हार्मनी बना पाएंगे. नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. एवरी वन विल यूनाइट एंड ponder अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द result of his deeds. The poet clarifies his idea and says further that he does not want people should stand idle. वो ऐसा नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएं. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. वो नहीं चाहते कि कोई युद्ध हो और भर भर के ट्रक्स डेड बॉडीज आए सोल्जर्स की. ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इन दिस पोएम पोएट इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड. वो यूनिवर्सल भाईचारा और शांति चाहते हैं. द पोएट सेज दैट एवरी वन इज़ वर्किंग कॉन्टीन्यूसली टू अचीव वंस गोल्स. हर कोई अपने गोल के को अचीव करने के लिए लगातार काम करता चला जा रहा है. पीपल आर थ्रेटन्ड बाय डेथ and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. जल्दी से उन्हें सब कुछ मिल जाए. In this mad rush, they do not realize the repercussions of their acts. He wants us to pause and come out of the mad rush. पोएट चाहते हैं कि ये जो मैड रश है, अंधी दौड़ है, उससे पोज करें, थोड़ी देर के लिए रुकें और निकल कर आएँ बाहर. ही वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट दैम. वो चाहते हैं कि छोटी छोटी अचीवमेंट जो हमारे पास होती है उसे सेलिब्रेट करें. ही वॉन्ट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल. वो चाहते हैं कि जो हमारा मरने का डर है उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें और रिलैक्स कर पाएँ थोड़ी देर के लिए. वी शुड नो द रिज़ल्ट ऑफ आवर डीड्स. हमें अपने डीड्स मीन्स एक्शंस का रिजल्ट पता होना चाहिए. एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स. और अचीवमेंट्स को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. व्हेन द पीपल विल रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल दे विल रियलाइज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स. जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर undergo a rebirth with a change of season, similarly keeping quiet will be a rebirth for the human soul. ये जो थोड़ी देर के लिए रुकना होगा वो हमारी आत्मा ह्यूमन सोल के लिए रीबर्थ जैसा होगा. इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ. अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट while he lives. Let us move to line by line explanation now. In stanza 1, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language.
Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Means the poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. कहते हैं कि अपने अपने माइंड में 12 तक गिनो और एक क्षण के लिए, while मीन क्षण के लिए रुक जाओ. He wants everyone to stop and calm down. हर किसी से वो यही चाहते हैं कि रुके और शांत हो जाए. The poet urges everyone not to speak any language, as there are many different languages spoken in the world. They become a barrier in our way for peace. बहुत सारी लैंग्वेजेस होने की वजह से जो थ्रू आउट द वर्ल्ड बोली जाती है वो एक बैरियर बन जाता है हमारी शांति के बीच में. सो ही आस्क्स पीपल नॉट टू स्पीक. इसीलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए कोई ना बोले. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू स्टॉप मूविंग अवर आर्म्स. वो हमें कहते हैं कि बिल्कुल भी हम मूवमेंट ना करें, आर्म्स की मूवमेंट भी ना करें. बाय यूजिंग द वर्ड आर्म्स ही मीन्स द वेपन्स. आर्म्स का मीन हाथ नहीं है, बाजू नहीं है. इट मीन्स वेपन्स, हथियार, विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर. सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. लेट अस सी literary devices used in stanza 1. First, assonance. Use of vowel sound O and E. Now we will count to 12, not move our arms so much. तो इसमें O and E का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है. दैट इज एजोनेंस. एनाफोरा. सेकेंड डिवाइस इज एनाफोरा. 2 consecutive lines starting with the word let's. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. So repetition in consecutive lines. Let's. That's why device is anaphora. Third device used in this stanza is alliteration. The repetition of a consonant sound at the start of 2 or more closely placed words. We will. W sound is repeated. Moving to next stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Poet says that it would be a rare situation when there will be no engines working. Here, he wants to state that if everything comes to stand still, means ठहर जाएगा, हर कुछ जब ठहर जाएगा, it will be a very different moment. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज और वंडरफुल मोमेंट होगा, बहुत अलग सा क्षण होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है. इफ़ ऑल द engines like the vehicles and machines stop, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. सभी चीज़ें जब एकदम से रुक जाएगी तो अचानक से एक शांति आ जाएगी. Calm means शांत. People will not be in a rush to achieve material things. लोग material things के लिए भाग नहीं रहे होंगे one after another, एक के बाद दूसरी. Further, the poet says that the fishermen will also stop and not harm whales in the sea. फिशरमैन जो सी में वेल्स को पकड़ रहे होंगे वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे. ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू काम डाउन सो दैट दे कैन स्टॉप एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट. वो ऐसा भी करेंगे, अगर वो रुक जाएंगे तो वो शांत होकर देख पाएंगे कि क्या उन्होंने पाया है या फिर क्या उन्होंने खोया है. फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन who gathers salt, whose hands are hurt. इसको एक्सप्लेन कर ले उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्टेंजा में सॉल्ट गैदरर का, जो कि हाथ जिनके हैं वो हर्ट यानी कि चोटिल हो चुके हैं. हियर ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप फॉर अ वाइल इन ऑर्डर टू सी एंड फील देयर अचीवमेंट्स. वो चाहते हैं कि एक क्षण के लिए रुकें और अपनी अचीवमेंट्स देखें एंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट, और ये भी देखें कि क्या खो दिया है उन्होंने. फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग सच मटेरियलिस्टिक थिंग्स.
इस तरह की मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या खो दिया है, ये भी देखिए। लिटरेरी डिवाइस इन दिस स्टेंजा यूज्ड आर alliteration, we would, W sound is repeated, sudden strangeness, S sound is repeated, his hurt hands, H sound is repeated. So, alliteration poetic device is used in second stanza. Moving further, stanza 3. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Poet want to say he talks about the people who starts and fight in wars. वो कहते हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध में लड़ाई करते रहते हैं, युद्ध की प्रिपरेशन करते रहते हैं। बाय कीपिंग क्वाइट होने से द पीपल हु फाइट इन द वार्स विद गन्स, एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल वेपन्स वुड पुट अवे देयर वार यूनिफॉर्म्स एंड पुट ऑन क्लोथ्स फ्री फ्रॉम ब्लड। वो क्या करेंगे रुक जाने के बाद? वो अपनी वॉर यूनिफॉर्म्स जो कि ब्लड शेड से एकदम से गंदी हो गई हैं वो निकाल देंगे और फ्रेश क्लोथ्स पहन लेंगे। दीज पीपल वुड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज रादर देन किलिंग पीपल। और ऐसा करने से वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता पाएंगे, ना कि लोगों को मारने के लिए टाइम लगा रहे हैं। हाउएवर द पोएट डज नॉट इक्वेट डूइंग नथिंग विद इनएक्टिविटी। लेकिन पोएट ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, यानी कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाह रहे वो। डूइंग नथिंग मीन्स डूइंग नथिंग दैट ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कुछ ना करने का मतलब ये है कि उसके बारे में आप कुछ ना करें जिससे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मौत और तबाही आती है। द पोएट सेज दैट डूइंग नथिंग इज अबाउट प्रोमोटिंग लाइफ। ना कुछ करने का मतलब ये है हम लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं। एंड अवॉइडिंग ब्लड शेड एज ही डज नॉट वॉन्ट एनी अननेसेसरी डेथ अराउंड हिम। क्योंकि पोएट नहीं चाहता बिना बात कोई डेथ उसके चारों तरफ हो। मीन्स वो पीस एंड हार्मनी चाहता है पूरे वर्ल्ड में। लिटरेरी devices used in stanza 3, let us see. Alliteration is used. Wars with W sound is repeated, clean clothes, C sound is repeated. That's why alliteration, as you know very well, repetition of consonant sound is called alliteration. Next is assonance, use of vowel. O, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. O sound is repeated again and again. Next poetic device, repetition. Word war is repeated again and again. That's why poetic device is repetition. Moving to next stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. The poet says that people are continuously working to achieve their task without even thinking about their results. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. वो सोचते हैं कि मरने से पहले सब कुछ मिल जाए उन्हें। Here he urges them to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now. पोएट चाहते हैं कि एक क्षण के लिए रुक जाएं और relish में एंजॉय कर पाएं कि जो अब तक उन्होंने अचीव किया है। Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. यहाँ पर हर कोई ऐसी ज़िंदगी जी रहा है
जिसमें बस वो दौड़ता चला जा रहा है, एक चीज़ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी. बट नाउ द पोएट सेज इट इज़ द टाइम टू स्टॉप एंड सी what has been achieved and should be enjoyed. This will help us skip the sadness which has become so prominent in our lives. इससे क्या होगा कि जो उदासी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है उसको हम दूर कर पाएंगे और enjoy कर पाएंगे. The sadness of not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. दुखी हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमें मिल गया है उसको हम एंजॉय नहीं करते, बस जो नहीं मिला है उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं. Literary device used in stanzas are alliteration. We were so single-minded. In this line, WW sound is repeated. Next device is enjambment. And for once could perhaps a huge silence of threatening ourselves with death. Let us move to stanza 5. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up the 12 and you keep quiet and I will go. So, now the poet suggests to the human beings that we should learn a lesson from earth. During the winters, everything freezes and become lifeless. सर्दियों में क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, हर चीज़ जम जाती है, ठंड की वजह से बहुत इनएक्टिविटी आ जाती है. बट व्हेन सीज़न चेंजेस एंड इट्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीज़न, लेकिन जैसे ही सीज़न बदलता है और स्प्रिंग की शुरुआत होती है, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर सच एज द ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स एट्सेट्रा गेट्स लाइफ. तो उनमें सब में क्या आ जाता है, एक रिचार्ज हो जाता है सब कुछ. सो हियर द पोएट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ नेचर wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. Deeds mean action. कि वो रुकें और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, अपने डीड्स यानी कि एक्शंस को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. फाइनली ही एंड्स अप बाय सेइंग दैट नाउ ही विल काउंट अप टू 12. और आखिर में वो कहते हैं पोएम को ख़त्म करते हुए कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, सो दैट वी ऑल में बिकम क्वाइट, ताकि हम सारे के सारे क्वाइट हो जाएं, चुप हो जाएं. हेयर क्वाइट मीन्स टू काम डाउन. यहाँ पर क्वाइट का मतलब है शांत हो जाना. काम डाउन आवरसेल्व्स एंड मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी. शांत होकर हम पीस और हार्मनी की तरफ जाएं. आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो. और फिर वो कहते हैं कि अब मैं चला जाऊंगा. ही सेज सो. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा एज ही हैज़ कन्वेड हिज मैसेज, क्योंकि जो मैसेज वो देना चाहते थे वो दे चुके हैं टू द पीपल एंड वॉन्ट्स देम टू बी लेफ्ट अलोन. अब वो चाहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए. टू थिंक अबाउट इट, कि इस बारे में वो सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें. एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस, और शांति, हार्मनी वर्ल्ड में क्रिएट करने के लिए वो इस डायरेक्शन में काम करें. सो दैट्स ऑल अबाउट द poem. Now some important questions. Question number 1. What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? 12 तक काउंट करने से हम क्या कर पाएंगे? Next question. Do you think the poet advocates total inactivity and death? क्या आपको लगता है कि पोएट टोटल इनएक्टिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मीन्स डेथ की तरफ? क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स इन द पोएम? पोएम में पोएट ने किस सैडनेस के बारे में बात की है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर
does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? स्टिलनेस मीन्स ठहराव के नीचे भी जिंदगी है। इसको किस सिंबल के ज़रिए पोएट ने बताने की कोशिश की है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अकॉर्डिंग टू पोएट कैन अर्थ टीच अस? अर्थ हमें किस तरह से सिखा सकती है? ये सब क्वेश्चन हैं इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट है। इनके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर डाल दूंगी। सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड and important questions. I hope you enjoyed the video. If have any doubt, you can ask by writing in comment section below. See you again in the next video. Till then, keep learning, stay healthy. Thank you.